हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए एक बहुत ही बहुचर्चित फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन अमेरिका, इसका एक विश्लेषण करते हैं। तो फिल्म के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत होती है जिसमें कुछ बंदूकधारी एक लड़की ईव से किसी के बारे में पूछते हैं, जो वो कहती है कि वो खुद नहीं जानती, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है। फिर दिखाते हैं कि एक और शख्स जिसका शरीर और चेहरा खून से भीगा हुआ है, उसे भी बुरी तरह पीटते हैं और बेहोशी की हालत में छोड़ देते हैं। इस बंदे का नाम फैट मो होता है। तो ये FBI के एजेंट होते हैं और ये इन लोगों को मार रहे होते हैं। फिर रॉबर्ट डिनीरो यानी नूडल्स हुक्का और शराब पी रहे हैं किसी चाइनीज़ पब में, और वो बेहोश हैं और उनकी मालिश हो रही है। फिर एक सीन दिखाते हैं जहाँ कुछ लाशें लिटाते दिखाई जा रही हैं और रॉबर्ट ये देखते हैं, यानी नूडल्स ये देखते हैं, और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। फिर एक पब जहाँ नूडल्स हैं और उनके साथ ही मैक्स यानी जेम्स वुड्स, कॉकाई, पैट्सी और फैट मो भी है। वहाँ कैरल हैं और ईव भी हैं। ईव वही है जिनको शुरू में गोली मार दी जाती है। फिर से चाइनीज़ बार जहाँ से नूडल्स को भागते दिखाते हैं, और फिर कहानी फ्लैशबैक में 1932 में पहुँचती है। नूडल्स फैट मोस के रेस्टोरेंट में झांकते हैं। फिर दिखाते हैं नूडल्स ने फैट मो को, यहाँ एक डिटेक्टिव को फैट मो को, और यहाँ पे एक उन्होंने डिटेक्टिव को गोली मारी है। एक चाबी लेकर स्टेशन के लॉकर पर सूटकेस निकालते हैं और उसमें सिर्फ अखबार। फिर वो स्टेशन पर एक सर्कस में चले जाते हैं और बूढ़े होकर वहाँ से निकलते हैं, यानी 35 साल के अंतराल पर। और ये 1968 है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में 1968 में। नूडल्स कहते हैं फैट मो से कि उन्हें चिट्ठी मिलती है, और जिससे भी मिलती है वो जानता था नूडल्स कहाँ छुपे हैं, और ये कहते हैं कि लॉकर के सूटकेस के पैसे गायब थे। और फिर नूडल्स कहता है कि उसे लगा फैट मो ने पैसे लिए हैं, जबकि नहीं, क्योंकि फैट में तो गरीब है। नूडल्स अपनी पहली गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ डेब्रा की तस्वीर देखते हैं, जो कि एक अब चर्चित अभिनेत्री है। और फिल्म वापस से फ्लैशबैक में चली जाती है 1920 में। उनका किशोरावस्था दिखाते हैं नूडल्स का। नूडल्स छुपकर डेब्रा का नृत्य देखने जाया करते थे जहां वो, और उसके बाद फिर दिखाते हैं कि उन्होंने और उनके दोस्तों ने मिलकर एक अखबार की दुकान में आग लगा दी है, क्योंकि उनको वहाँ से हफ्ता नहीं मिला। वो छीना छोड़ी करते थे। अब वो पुलिस वालों से मिलते हैं और कहते हैं कि वो लूटपाट का स्तर बढ़ाएंगे और उन्हें कुछ ना बोला जाए। नूडल्स और डेब्रा के किशोरावस्था की प्रेम कहानी का एक सीन। फिर मैक्स और नूडल्स की बक्सी के गैंग से पिटाई, और तब शराब पर प्रतिबंध था और किशोर शराब के कारोबार में अवैध रूप से प्रभुत्व करने लगते हैं। अब तब ये लॉकर में पैसा जमा करना शुरू किया था इन्होंने, जो कि नूडल्स तब लेने गया था और खाली पाया था। यहीं पर उनका 5वां साथी डोमिनिक बक्सी से लड़ाई में मारा जाता है और नूडल्स को पुलिस पकड़ती है, क्योंकि उसे बक्सी और पुलिस की हत्या में पकड़ लेते हैं। फिर नूडल्स को 12 साल की जेल होती है। वर्तमान यानी 1968 में कहानी आती है और नूडल्स अपने दोस्त जो कि जेल में मरे हुए होते हैं उनके कब्र पर जाता है। वहाँ नूडल्स को उसका नाम मिलता है कि उसने कब्रगाह बनाया है, जो कि नूडल्स ने नहीं बनवाया, और एक चाबी मिलती है जिसे लेकर वो एक सूटकेस तक पहुंचता है जिसमें ढेरों सारे रुपए हैं। तो ये कौन कर रहा था? जहां रुपए होने थे वहां नहीं और कहीं और नूडल्स के नाम पर बनवाया कब्रगाह। फिर कहानी 1932 में, जब नूडल्स 12 साल बाद जेल से छूटता है। उनका अब एक नाइट पब है जहाँ गैर कानूनी शराब पिलाया करते थे, जहाँ उसे डेब्रा मिलती है। और डेब्रा नूडल्स से तब भी गुस्सा थी और अब भी, क्योंकि वो चाहती थी कि नूडल्स ये सब छोड़कर कुछ अच्छा करे, लेकिन डेब्रा के नसीब में ये नहीं था। फिर ये हीरे चुराते हैं और जिसने ये काम दिया होता है उसे ही मार देते हैं। मैक्स ने ये नूडल्स को नहीं बताया होता है कि जिसने उन्हें हीरे उठाने का काम दिया है उसे ही मारना है। नूडल्स इससे गुस्सा है क्योंकि आगे ये आपस में भी लड़ सकते हैं। फिर फिल्म 1968 में जब चली जाती है
जब फैट मो कहता है नूडल्स को जाने के लिए कि वो वहाँ से चला जाए और कहीं अच्छे से रहे, आराम से रहे। फिर दिखाते हैं सेक्रेटरी बेली के बारे में। ये कोई सेक्रेटरी हैं जो कि फंसते जा रहे हैं विवादों और जांच में। फिर से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जब नूडल्स और मैक्स का गैंग सरकारी क्राइम में भी हाथ आजमा रहा था। जैसा कि यूनियन ने अगर हड़ताल की है तो किसी की तरफ से भी कमाई के लिए कूद कर कमाई करना, पुलिस से भिड़ना, ब्लैकमेल करना। एक रात नूडल्स डेब्रा को लेकर डिनर पर जाते हैं, तब वहाँ थोड़ी अनबन होती है और फिर प्यार। लेकिन डेब्रा बताती है वो हॉलीवुड जा रही है। फिर नूडल्स उखड़ जाता है और कार में डेब्रा का रेप कर देता है। इधर मैक्स मिनिस्टर्स और यूनियन लीडर्स के साथ मिलकर बड़ा गेम खेलना चाहता है, पर नूडल्स संतुष्ट है अपने काम से। फिर मैक्स बताता है कि वो फेडरल रिज़र्व लूटना चाहता है और तभी खबर आती है कि शराब से बैन हट चुका है, जो 1933 की बात होती है। फिर शुरू के शराब बैन उठने पर जो केक कट रही होती है वो दिखाते हैं इस गैंग के पब में। जो फिल्म के शुरुआती सीन सब दिखाए जा रहे हैं। अब फिल्म 1968 यानी वर्तमान में जब नूडल्स कैरल के पास भी जाते हैं तो कैरल बताती है कि मैक्स का प्लान मरने का था और कैरल अब चर्च में है, जो मैक्स की गर्लफ्रेंड होती है आखिरी। उनके यहाँ डेब्रा और संस्थापक की तस्वीर होती है। डेब्रा एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है और नूडल्स उससे भी मिलने जाता है। यानी जो शुरू के सीन है, नूडल्स अपने दोस्तों की लाशें देखता है, उसमें मैक्स की लाश भी होती है। अब नूडल्स के पास आमंत्रण है सेक्रेटरी बेली के तरफ से लॉन्ग आइलैंड पर पार्टी का। डेब्रा झुंझलाती है जब नूडल्स उससे मिलने जाता है और जब वह यह पूछता है कि सेक्रेटरी बेली कौन है, वो मना भी करती है कि वो पार्टी में ना जाए। उसे वहाँ सेक्रेटरी बेली का बेटा भी मिलता है जो बिल्कुल मैक्स की तरह दिखता है। अब नूडल्स पार्टी में होता है, वहाँ डेब्रा भी होती है और नूडल्स को देखकर घबराती है। नूडल्स सीधा सेक्रेटरी बेली से मिलने जाता है। वो कोई और नहीं मैक्स है, यानी मैक्स मरा नहीं। सूटकेस बदलना और दोस्तों को मरवाना सब मैक्स ने करवाया था। उसने डेब्रा को भी हथिया लिया है। जब दूसरे सूटकेस में पैसा था तो उसमें एक नोट भी था कि अगले काम के लिए, और वो अगला काम था सेक्रेटरी बेली यानी मैक्स को मारना। यहाँ मैक्स ये भी कहता है कि कैसे नूडल्स फेडरल रिज़र्व लूटने वाली रात को पुलिस को फ़ोन किया था और मैक्स ने आग से मृत्यु का नाटक रचा। यहाँ नूडल्स और मैक्स एक जैसे किरदार हैं। नूडल्स मैक्स को छोड़ देता है और पार्टी से चला जाता है। बेली यानी मैक्स पर जांच कमेटी बैठ चुकी है। जाते जाते नूडल्स ने बताया कि मैक्स की बड़ी सज़ा से बचने के लिए पुलिस को फ़ोन किया था, लेकिन मैक्स ने इसे गलत ले लिया और इसे धोखा समझ बैठा। ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि इसमें कहानी है जो पर्सनली कहें तो बहुत अच्छी है। साथ में इस फिल्म का स्केल यानी सेट्स जानदार हैं और यह एक पीरियड फिल्म है। साथ में इसमें ज़िंदगी की सच्चाई को दिखाया है। कोई भी किरदार या तो सिर्फ अच्छा नहीं या तो सिर्फ बुरा नहीं, बल्कि दोनों है इस फिल्म में। अगर हम नॉर्मल लाइफ की बात भी करें तो यही देखने को मिलता है। इस फिल्म में कोई भगवान नहीं होता और कोई राक्षस नहीं होता, बल्कि सब इंसान होते हैं। साथ में फिल्म की जो कैरेक्टराइजेशंस है वो काफ़ी जानदार है और सर्गियो लियोन का निर्देशन, जिन्होंने पहले द गुड, द बैड एंड अगली इस तरह की फिल्में बनाई हैं, वह सराहनीय है। ये फिल्म सबको प्रेरणा देती है, आज के जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन सबको, और साथ में जितने आर्टिस्ट हैं उनका भी काम जानदार है। तो आप बताइए कैसा लगा आपको ये आकलन। अगर ये विश्लेषण अच्छा था तो आप लाइक करें और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।